हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों। सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, सेकंड चैप्टर है साइंस का और ये पार्ट बायोलॉजी है और इसका हम जैव प्रक्रम पूरा कर चुके हैं। दूसरा चैप्टर है ये नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है और आज हम शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर को और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए नियंत्रण का मतलब तो आप जानते ही होंगे। नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल करना। ठीक है, कंट्रोल करना यानी कि अपने ऊपर नियंत्रण करना, किसी चीज के लिए नियंत्रण से कुछ काम करना। ठीक है, समन्वय का मतलब क्या होता है? समन्वय का मतलब होता है, इसे अंग्रेजी में हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन। तो नियंत्रण का मतलब कंट्रोल होता है और समन्वय का मतलब कोऑर्डिनेशन। देखिए आप जानते हैं, जब हम चलते हैं या हम कोई कार्य करते हैं तो हम किसी अपने बॉडी पार्ट को संकेत नहीं देते हैं, वो खुद ही कार्य करने लगता है। जैसे हम एक पैर अपना आगे बढ़ाएंगे तो दूसरा पैर खुद आगे चलेगा। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के समन्वय में है, एक दूसरे के संतुलन में है। ठीक है, हम एक पैर आगे बढ़ाएंगे और दूसरा आगे नहीं चल रहा है अपने संकेत से और या अपने समन्वय से, ठीक है, अपने कोऑर्डिनेशन से, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो समन्वय है वो कंट्रोल में नहीं है, यानी कि वो संतुलन में नहीं है। ठीक है, ठीक है, हमारी बॉडी पूरी समन्वय के साथ कार्य करती है। जैसे आप मान लीजिए कि आपने अंदर खाना रखा, आपने अपने अंदर खाना रखा तो खुद ही मतलब वो मुंह चलने लगेगा और वो चबना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी क्रिया होती है, जो भी क्रिया होती है एक समन्वय के द्वारा होती है, एक नियंत्रण के द्वारा होती है। ठीक है, तभी तो इसका नाम नियंत्रण एवं समन्वय है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैंने कहा अभी वो मार्कर लेके आओ, तो इस हाथ को किसने संकेत दिया? किसी ने नहीं, सिर्फ मार्कर को संकेत दे रहा है। ठीक है, मैंने कुछ भी कहा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं, कह रहा हूं, तो कौन? ये हमारे बॉडी का समन्वय है, ये हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन है। हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन है, मैं किस तरीके से कार्य करता हूं और किस तरीके से मेरे हाथ चल रहे हैं। ठीक है, एक मशीन की तरह चल रहे हैं और किसी की तरह चल रहा है, तो ये क्या है? सब समन्वय है। सब क्या है? समन्वय। ठीक है, और ये समन्वय किस तरीके से हो रहा है? एक कंट्रोल के द्वारा। एक बॉडी है और उसमें हमारे हाथ पैर है, ये किसके द्वारा चल रहा है? एक कंट्रोल के द्वारा। ठीक है, और वो कंट्रोल कौन है? ब्रेनिंग सिस्टम। ठीक है, ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो समन्वय उसी को कहते हैं, साथ साथ और समन्वय कोऑर्डिनेशन बनाते हुए चले। ठीक है, एक पैर आगे बढ़ाया तो दूसरा पैर पैर खुद बढ़ता है हमारा आगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पैर आगे बढ़ाने के बाद दूसरा पैर खुद खुद बढ़ रहा है, तो ये है कि संगत देना, यानी कि बराबरी पे चलना, समन्वय चलना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक पैर आगे बढ़ा दिया तो दूसरा पैर बढ़ा ही ना, तो इसका मतलब क्या कि समन्वय नहीं कर रहा है आपका शरीर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहा है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो नियंत्रण और समन्वय का मतलब आप समझ चुके होंगे कि क्या होता है। ठीक है, अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं और आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आगे देखिए कि अभी हमने नियंत्रण और समन्वय के बारे में थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की। आगे होता है कि जो हमारे अंदर गतियां होती हैं, जो हमारे अंदर गतियां होती हैं वो किसके आधार पर होती हैं? ठीक है, देखिए हम मुंह चला रहे हैं तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम जिंदा हैं। ठीक है, हम हाथ चला रहे हैं तो ऐसा नहीं कह सकते हम जिंदा हैं, हमारे अंदर जान है। हम पैरों से चल रहे हैं तो ऐसा नहीं कह सकते हम पैरों से चल रहे हैं। ठीक है, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं कह सकते हम हमारे अंदर जान है, यानी कि हम जिंदा हैं। ठीक है, इसका ये कारण हुआ कि आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि एक एआई टीचर भी पढ़ा सकता है रोबोट द्वारा। ठीक है, और एक रोबोट द्वारा मतलब हम चलते हैं तो एक गाड़ी भी चल सकती है। तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी के अंदर जान होती है। ठीक है, तो वो क्या है? यानी कि वो सब एक गतियां हैं, यानी कि किसके आधार पर कार्य हो रहा है, किसके आधार पर नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए हमने लिखा है जीवों में सभी गतियां वृद्धि से संबंधित नहीं होती है। ठीक है, जो हमारे अंदर वृद्धि होती है, सभी गतियां वृद्धि से संबंध नहीं होती है, पर एक चीज है, जो निर्जीव होता है वो वृद्धि नहीं करता है। ठीक है, सही, जिसके अंदर जान नहीं होती है वो वृद्धि नहीं करता है, वो आप भी जानते हैं। ठीक है, क्या रोबोट जो
कार्य करता है हर एक फील्ड में, या एआई मान लो, या कोचिंग पढ़ाने की बात मान लो, या गाड़ी चलने, यानी कि एक रोबोट की तरह तो कार्य करती है, यानी कि मशीनी तो है रोबोट, ठीक है। और एक कार चल रही है रोड पर, तो वो एक मशीनी तो है, वो भी कार, ठीक है। वो वृद्धि करती है? नहीं। वृद्धि कहां से होती है, किस तरीके से होती है, ठीक है। देखिए, वृद्धि एक ग्रोथ की है, यानी कि जो इंसान वृद्धि करेगा वो उसके अंदर जान है, आप ये मान लीजिए, ठीक है। जो इंसान वृद्धि करता है, जो इंसान ग्रोथ करता है, उसके अंदर जान होती है, उसके अंदर, हमारे अंदर, मतलब हम बोल रहे हैं तो हमारे अंदर ग्रोथ हो रही है, हमारे अंदर बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो हमारे अंदर जान है, ठीक है। ऐसा तो मतलब यहाँ पर खड़े होकर के एक मशीन को खड़ा कर दिया जाए, एक रोबोट मशीन को खड़ा कर दिया जाए, वो भी आपको हर एक चीज का पता लगा सकती है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि हर कोई इंसान बोल सकता है, हर कोई इंसान पैर हाथ पैर चला सकता है, ठीक है। पर उससे ये पूरी तरह से संतुष्टि नहीं आती है कि इंसान मतलब जिंदा है या मुर्दा है, ठीक है। वृद्धि के आधार पर उसे पहचान सकते हैं कि कौन इंसान जिंदा है, कौन इंसान मुर्दा है, ठीक है। देखिए, सभी जीवों में सभी गतियां वृद्धि से संबंधित नहीं होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दौड़ती बिल्ली, ठीक है, खेलते बच्चे, जुगाली करती हुई गाय, ठीक है। अब जुगाली का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि गाय वगैरह या कोई पशु वगैरह जब अपने मुंह में चारा लेती है, ठीक है, चारा अपने मुंह में लेकर के ऐसे चबाती है, तो इसका मतलब क्या है? वो जुगाली करती है। चारा पहले तो सब पूरा अंदर ले लेती है, इतना उन्हें अपने पेट के लिए चाहिए होता है, जितना उन्हें खाना होता है अंदर ले लेती है, उसके बाद हल्के हल्के करके उसे चबाती है, जुगाली करती है, ठीक है। तो चबा चबा करके अपने स्टमक में डालती है, जिससे कि वो उसे पचा सके, ठीक है। तो वो जुगाली करना होता है, ठीक है, ठीक है। लिखते हुए भैया, यानी कि कोई भाई है, लिख रहा है कुछ भी, ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ इंसान ही लिख सकता है, लिख तो और भी सकता है कोई, ठीक है। भौंकता हुआ कुत्ता, ठीक है। ये कितने तरह गतियां कितनी तरह की होती हैं? इन गतियों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इन गतियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 भागों में कैसे? देखिए, 3 भागों में हम इस तरीके से बांट सकते हैं इन गतियों को कि हमारे द्वारा जो कंट्रोल हो रही हैं गतियां, ठीक है, हमारे द्वारा संतुलन हो रही हैं गतियां, ठीक है, हमारे द्वारा संतुलन हो रही हैं गतियां, वो ऐच्छिक गतियां कहलाती हैं। ऐच्छिक कि हम कह रहे हैं कि हम हाथ को संकेत दे रहे हैं तो हमारा हाथ चल रहा है, हम मतलब इस हाथ को संकेत दे रहे हैं तो ये हाथ चल रहा है, हम बोलने की संकेत दे रहे हैं तो बोल पा रहे हैं हम, ठीक है। ये ऐच्छिक गतियां होती हैं। क्या होती है? ऐच्छिक गतियां। हम कह रहे हैं हम वहां तक जा रहे हैं चल करके, तो हमारे द्वारा हो रहा है ये काम, तो ये सब क्या है? ऐच्छिक गतियां, ठीक है। ऐच्छिक गतियां यानी कि जो हमारे द्वारा काम हो रहा है, हमारे द्वारा किया जा रहा है काम, उसे ऐच्छिक गतियां कहते हैं, ठीक है। और जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उन्हें अनैच्छिक गतियां कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अनैच्छिक गतियां कौन कौन सी होती हैं? कि देखिए, हमारे दिल का धड़कना हमारे बस में नहीं है, ठीक है, वो धड़कता रहता है, आप उसे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, ठीक है, वो धड़कता रहता है। हमारे दिल का धड़कना हमारे बस में नहीं है। हमारे पेट में जो खाना पचता है हमारे बस में नहीं है, वो पचाता रहता है। जो आप खाएंगे वो खुद ही पचाना शुरू कर देगा, आपका संकेत नहीं लेगा, आपसे नहीं पूछेगा हाँ प्रशांत भाई मैं पचाना शुरू करूं, ऐसा नहीं कहेगा वो, ठीक है, वो खुद ही शुरू हो जाएगा काम उसका, ठीक है। ऐसा होता है। यानी कि ऐच्छिक गतियां जो हमारे द्वारा नियंत्रण हो, अनैच्छिक गतियां जो हमसे कंट्रोल ना हो, यानी कि हमारे द्वारा हमसे कोई मतलब परामर्श ना लें और होती रहे, ठीक है। अनैच्छिक गतियां हमसे कोई परामर्श नहीं लेती हैं। फिर आती है प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया कुछ अलग है थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, आप एक बात बताइए कि आप रोड पे खड़े हैं और आपको हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, तो आप किसी से पूछते हैं एकदम तुरंत हटते हैं, क्यों? क्योंकि आपको अचानक ही हटना प्रतिवर्ती क्रिया होती है, जैसे तुरंत हो वो कोई काम, ठीक है। ऐसे अब हमारा अचानक ही किसी गर्म चीज से हाथ लग जाए एकदम तुरंत हट जाता है, क्यों? वो प्रतिवर्ती क्रिया है। अचानक कुछ होना, आपकी बॉडी के साथ अचानक कुछ होना, वो क्या होती है? प्रतिवर्ती क्रिया है, ठीक है। जैसे कि
गरम गरम चीज से हमारी बॉडी का टच होना, या किसी ने हॉर्न मारा हम एकदम चौंक जाना, या आपको कोई जवाब दे तो हम उसका रिप्लाई तुरंत दें, हम किसी का इंतजार ना करें। किसी ने कहा श्यामलाल तो तुरंत जवाब दें, ठीक है। तो वो क्या कहती है, प्रतिवर्ती क्रिया, वो सब होती है प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे आशा है कि जो 3 क्रियाएं हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। और यहां तक लिख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमने लिखा है, जो मैंने बताया वही लिख दिया, ठीक है। देखिए ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं, जिसे हम वॉलंटरी एक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? वॉलंटरी एक्शन, ठीक है। स्वयं की जाने वाली क्रियाएं, जैसे लिखना, पढ़ना, चलना, खाना, फुसफुसाना, खेलना। देखिए ये सब क्रियाएं हमारे द्वारा होती हैं। हम चाहें तो कर सकते हैं, हम चाहें तो रोक सकते हैं, ठीक है। हमारे नियंत्रण में है ये क्रियाएं क्या है, हमारे नियंत्रण में, ठीक है। अब आती है अनैच्छिक क्रियाएं, इनवॉलेंट्री एक्शन। ये क्या है? दूसरी इनवॉलेंट्री एक्शन, ठीक है। वे क्रियाएं जिन पर जीवों का नियंत्रण नहीं होता है, जीवों का नियंत्रण नहीं होता है, हमारा खुद का नियंत्रण या और जीवों का नियंत्रण नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सांस लेना, सांस लेना हम रोक पाएंगे? ऐसे ही रहने दे, रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे, ठीक है। रोक लेंगे तो मर जाएंगे यार, हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, ये है ना हकीकत, ठीक है। दिल का धड़कना, दिल का धड़कना हम रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। हमने दिल को रोका तो हमारी भाई गए, खत्म हो गया, ठीक है। पाचन करना, हमारा पाचन रुक सकता है? नहीं रुक सकता, ठीक है। जो हमारे अंदर पाचन होता है, हम कुछ खाएंगे तो उसका पाचन होना है, ठीक है, हम नहीं रोक सकते उसे, ठीक है। तो ये क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं, यानी कि हमारे द्वारा नहीं रोकी जा सकती, हमारे द्वारा नहीं रोकी जा सकती, ठीक है। तीसरी आती है प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शन, तुरंत होने वाला, यानी कि तुरंत एक्शन होने वाला। जैसे किसी बाह्य उद्दीपन के कारण जीवों के शरीर द्वारा अचानक की गई क्रियाएं। अब आप समझ रहे होंगे उद्दीपन क्या होता है। उद्दीपन का मतलब होता है किसी बाहर से कोई एक्शन हुआ, किसी बाहर से कुछ हमें पता चला और एकदम वो क्रिया हमने मतलब की, ठीक है। किसी बाहर के द्वारा कोई क्रिया हुई हमारे अंदर और वो एकदम हमने की तो उसे उद्दीपन बोलते हैं, ठीक है। किसी बाह्य उद्दीपन, किसी बाहर के द्वारा कोई क्रिया हुई जीवों में तो उसी को उद्दीपन बोलते हैं, ठीक है। जैसे अचानक से उछलकर बस के सामने से हट जाना, ठीक है। अचानक से उछलकर, हम उस टाइम पूछेंगे ना बस आ रही है, हटें, उछलें, इतने आ जाएं, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसी तरीके से गर्म वस्तु को छूने पर अचानक हाथ का हटा लेना, यानी कि गर्म वस्तु हमारे ऐसे हाथ लगता है तुरंत हटा लेते हैं। क्यों हटा लेते हैं? क्योंकि एकदम हमारी सेंसिटिविटी इतनी है कि एकदम संकेत मिलता है और तुरंत हटा लेते हैं हम। तो वो प्रतिवर्ती क्रिया है। क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शंस, ठीक है। आपको मेरे प्यारे दोस्तों यहां तक समझ में आ चुका होगा, उतार लीजिए इसे। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं कि जो हमारे सेंसिटिव मतलब पार्ट होते हैं, जैसे संवेदनशील, फॉर एग्जांपल नाक है, मुंह है, जीभ है और या हमारी त्वचा है, ये क्या करती है? ये बाहरी वातावरण से कुछ ना कुछ करने की महसूस करती है। यानी कि कोई चीज सूंघने की है तो हम सूंघ सकते हैं उसे, कोई चीज मतलब हमें महसूस करने की है, हम तो अपनी त्वचा से महसूस कर सकते हैं। कोई चीज मतलब खाने की है तो हम खा सकते हैं, जीभ से टेस्ट ले सकते हैं किस तरीके का टेस्ट है। कोई चीज ऐसी है जो हम मतलब अपने साथ करें तो हमें महसूस हो, ठीक है। हर चीजें वो होती हैं, ठीक है। हमने लिखा है, देखिए हमारे शरीर में बाह्य वातावरण में होने वाले उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। देखिए उद्दीपनों का मतलब बाहरी वातावरण से जो प्रक्रियाएं होती हैं, बाहरी वातावरण से जो प्रक्रियाएं हमारी हम महसूस कर सकते हैं अपने शरीर के द्वारा, हम महसूस कर सकते हैं अपने अंगों के द्वारा, उसी को उद्दीपन बोलते हैं, ठीक है। उसी को उद्दीपन बोलते हैं। हमारे बाहरी वातावरण में जो प्रक्रियाएं होती हैं और उसे हम महसूस करते हैं, उसी को हम उद्दीपन बोलते हैं, ठीक है। जिन्हें अंग्राही अंग या रिसेप्टर या संवेदन अंग या ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, ठीक है। 3 चीजों से इन्हें पुकारा जाता है, अंग्राही अंग, बाहर वाले अंग, अंग्राही अंग, ठीक है।
या रिसेप्टर, अंग्रेजी में इसका शब्द क्या है, रिसेप्टर, ठीक है। संवेदन अंग, संवेदन अंग यानी कि आपको महसूस हो कि ये संवेदनशील है, कुछ आप छुए हैं या कुछ भी हो तो आपको बिल्कुल संवेदना प्रकट करें कि हाँ ये संवेदनशील है, ठीक है। या ज्ञानेंद्रियां, इन्हें ज्ञानेंद्रियां भी कहते हैं, ठीक है। ज्ञानेंद्रिय, नाक, कान, और कान क्या करते हैं, सुनने का, नाक, कान और जीभ वगैरह, ये सब क्या है, ज्ञानेंद्रियां हमारे, ठीक है। यह अंग हमारे ज्ञानेंद्रियों में उपस्थित होते हैं, यह अंग हमारे ज्ञानेंद्रियों में उपस्थित होता है। इन्हीं से जुड़ करके हमारा पूरा शरीर बना है ना, आपको पता है, इन्हीं से जुड़ करके हमारा पूरा शरीर बना है। ये पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके का काम करता है कि इसके बिना कुछ काम नहीं कर सकते हम, ठीक है। देखिए, जीभ हमारा स्वाद लेती है, ठीक है। नाक हमारा सूंघने का काम करती है, ठीक है। कान हमारा सुनने का काम करता है, ध्वनि को सुनता है, ठीक है। त्वचा, हम कोई चीज छू लेते हैं तो त्वचा बताती है कि ये गर्म है, ठंडा है, तो ये क्या है, संवेदनशील, सेंसिटिव है, यानी कि ये वो बिल्कुल महसूस करके तुरंत बताया आपको कि ये चीज ये है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मतलब पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए, पहला है रस संवेदनी ग्रही। रस संवेदनी ग्रही का मतलब होता है कि जो हमारी जीभ है, रस संवेदनी ग्रही का मतलब तो जीभ के बारे में बात कर रहा है कि इसे ग्रस्टोट्री रिसेप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, क्या कहते हैं, ग्रस्टोट्री रिसेप्टर, ठीक है। ये क्या करते हैं, स्वाद का पता लगाते हैं, ये क्या करते हैं, स्वाद का पता लगाते हैं एवं जीवा पर मौजूद होते हैं। यानी कि जो रस संवेदनी ग्रही होती है हमारे अंदर जीवा पर मौजूद होती है, वो क्या करती है, स्वाद का पता लगाती है। हमें स्वाद तभी तो पता चलता है, हमें स्वाद, आपने कभी देखा होगा कि जब कोई चीज गर्म खा लेते हैं या पी लेते हैं तो फिर जीभ स्वाद का पता नहीं लगा पाती है, क्यों, क्योंकि जो रस संवेदनी ग्रही है वो पूरी तरह से मर जाती है और पूरी तरह से कार्य नहीं करती है, इसलिए स्वाद का पता नहीं लगा पाती है। और कभी भी देखना कि गर्म चीज में आप स्वाद का पता नहीं लगा सकते, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट, ठीक है। ग्रहणग्राही या ओल्फैक्टरी या एडोपेंट रिसेप्टर्स, ये क्या होता है, गंध का पता लगाते हैं। यानी कि किसका पता लगाते हैं, गंध, यानी कि ये नाक के अंदर होते हैं, नाक के अंदर होते हैं जो गंध का पता लगाते हैं। गंध किस तरीके की है, खुशबू वाली गंध है या बदबू वाली गंध है, इस तरीके से इसका सबका पता लगाते हैं। ये क्या लिखा, गंध का पता लगाते हैं एवं नाक में होते हैं। ये किस में होते हैं, नाक में होते हैं, ठीक है। तो ये आपको सब याद रखना है क्योंकि ये आपके काम में बहुत आने वाला है, ठीक है। तीसरा है ऊष्माग्राही या थर्मो रिसेप्टर्स, ठीक है। ऊष्माग्राही या थर्मो रिसेप्टर किसे कहते हैं, हम अपनी त्वचा को तो कहते हैं ऊष्माग्राही, यानी कि जो ऊष्मा को ग्रहण करता हो, ठीक है, यानी कि ऊष्मा को महसूस करता हो। कहीं से ऊष्मा मिलती है तो तुम्हें हमें तुरंत महसूस होती है कि यार हमें तो ऊष्मा मिल रही है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है। अब देखिए अब वो थोड़ा सा विंटर का सीजन आने वाला है, यानी कि ठंड का सीजन आने वाला है, तो हमारी शरीर को उसी तरीके के, शरीर ये कहेगा, बॉडी हमारी ये कहेगी उसी तरीके हम कपड़े पहने और जिस तरीके के उसे जरूरत है, ठीक है। और ऐसी गर्मी आती है तो बॉडी उसी तरीके से मतलब महसूस करती है। तो ये क्या, ऊष्माग्रही, ऊष्माग्रही कि ऊष्मा को ग्रहण करके महसूस कराती है कि हाँ ये ठंडा है या गर्म है, ठीक है। देखिए, त्वचा में, हमारी त्वचा में तापमान परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं, ठीक है। जब हम तापमान, हम चाहे कुछ भी करें, गर्म पानी पिए या गर्म पानी से नहाएं या ठंडे पानी से नहाएं, तो भी हमारी त्वचा बता देती है, या हम इस तरीके के वातावरण में जाएं कि ये ठंडा या गर्म है, तो हमारी त्वचा इससे मतलब पूरी तरह से बताती है ये ठंडा है या गर्म है, ठीक है। तो ये क्या है, इसे कहते हैं थर्मो रिसेप्टर्स, अंग्रेजी में इसे थर्मो रिसेप्टर्स कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं, ऊष्माग्रही, ऊष्माग्रही, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब क्या आता है, ध्वनिग्रही, ध्वनिग्रही यानी कि ध्वनि को सुनने वाला, ध्वनि को सुनने वाला, कानों की बात हो रही है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में, फोनो रिसेप्टर्स, फोनो रिसेप्टर्स, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, फोनो रिसेप्टर्स, सही है। फोनो रिसेप्टर्स यानी कान से, ध्वनि का पता कान से लगाते हैं। ध्वनि का पता किससे लगाते हैं, कान से, ठीक है। कोई भी छोटी से छोटी, हम कोई मोबाइल देखते हैं, आजकल मोबाइल बहुत देखते हैं बच्चे, कोई मोबाइल देखते हैं या टीवी देखते हैं या कोई भी आपको आवाज लगाता है तो आप किससे सुनते हैं, कान से, ठीक है, कान से ही तो सुनते हैं। एकदम थोड़ी सी भी आवाज आपके लिए कोई लगाता है तो आप तुरंत सुन लेते हैं, क्यों, यानी कि ध्वनि रिसेप्टर, यानी कि फोनो रिसेप्टर से, यानी कि ध्वनिग्रही से, ध्वनिग्रही से ही तो सुनते हैं, इसी के द्वारा तो सुनाई जाती है, ठीक है। कुछ भी, कोई भी ध्वनि आपको सुनाई दे तो आपको तुरंत सुनाई देती है। इसका मतलब ये है क्या कि कान से ध्वनि,
अब आता है लास्ट प्रकाश संवेदन ग्रही, यानी कि प्रकाश को संवेदन करने वाला, फोटो रिसेप्टर्स। ठीक है, देखिए आप जानते हैं हम अपनी जिंदगी में अपनी दुनिया में आए हैं तो बिना आंखों के आप कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप सुनिए कि आप एक बात सोचिए कि जिन लोगों की आंखें नहीं होती हैं, जिन लोग देख नहीं सकते हैं, वो कितना महसूस करते होंगे। ठीक है, ऐसा है कि आंखों से प्रत्येक चीज हम देख सकते हैं, हमारी आंखों पर रोशनी पड़ती है, फिर हमें वो वस्तु दिखाई देती है। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो आंखों में जो प्रकाश संवेदन होता है, आंखों में प्रकाश संवेदनशील होता है, उससे हमारे कोई वस्तुएं दिखाई देती हैं। और आज मैं यहाँ पर खड़े होकर पढ़ा पा रहा हूँ तो मुझे मुझे महसूस है कि हाँ मैं बोर्ड के सामने खड़ा हूँ। ठीक है, जब मेरी आंखें नहीं होती तो मैं ये महसूस नहीं कर पाता कि मैं बोर्ड के सामने खड़ा होकर के आपको समझा पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे तो ये लगता है मैं पता ना कहाँ खड़ा हूँ, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ, मेरा बोलने का काम है, पर ये मुझे नहीं पता होता कि मैं आंखों से मतलब आंखों की वजह से यहाँ खड़ा हूँ और इसके बाद ये बोर्ड पर खड़ा होकर के शब्दों को देख करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, यानी कि प्रकाश संवेदनी ग्रही, यानी कि आंखों के द्वारा कोई वस्तु को देखना, किसी चीज को लिखना या किसी चीज को पढ़ाना, ये क्या होता है, आंखों के द्वारा देखना। ठीक है, आंख भगवान के द्वारा एक वरदान है, इसी को संवेदनशील कहते हैं। ठीक है, संवेदनशील आंख में प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, कोई प्रकाश पड़ता है तो तुरंत हमारी आंखों में, आप एक बात बताइए, किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आपको कोई वस्तु दिखाई देती है? नहीं, उस कमरे में जब लाइट जलाते हैं तो ही वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो आंख भी जब काम करती है जब वहां पे प्रकाश मिले उन्हें। ठीक है, बिना प्रकाश के वो काम कार्य नहीं करती है, क्योंकि बिना प्रकाश के तो आप ये मानिए कि एक अंधेरा टाइप का है, बिना प्रकाश के आप ये मानिए कि बिल्कुल पूरा वातावरण ब्लाइंड है, यानी कि अंधा है। तो आप आंखें हो या ना हो, आंखें काम कर रही हो या ना कर रही हो, तो आपको तो वही है। ठीक है, तो ऐसा ही है कि एक मतलब अंधेरे कमरे में जाने के लिए और एक अंधे आदमी की कहानी यही होती है। ठीक है, तो आपके लिए जो प्रकाश संवेदन ग्रही होता है, फोटो रिसेप्टर्स जैसे बोलते हैं, आंख में प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, प्रकाश के प्रति संवेदनशील, प्रकाश पड़ता है तो हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों, इस लेक्चर में आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज का लेक्चर यहीं तक, अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ ना समझ में आया करो मेरे प्यारे दोस्तों तो पूछा करो और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। ऐसे ही लगे रहिए, मेहनत कीजिए, एंजॉय करिए। ठीक है, कुछ ना समझ में आए तो पूछने की कोशिश करिए। धन्यवाद।